नमस्कार। रेवाड़ी जिला कांग्रेस कमेटी शहरी की ओर से जिला प्रधान प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तथा पूर्व विधायक चिरंजीव राव विशेष रूप से मौजूद रहे। गढ़ी बोलनी रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में तमाम कांग्रेसी एकत्रित हुए। यहां हाथों में पट्टियां लिए हुए नारेबाजी करते हुए गढ़ी बोलनी चौक पहुँचे, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इससे पूर्व पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक शहरी प्रधान प्रवीण चौधरी शालू की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने एक ओर जहां भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भाजपा के वोट चोरी के कारनामों का अनेकों बार खुलासा कर चुके हैं। भाजपा के यह कारनामे आज पूरी तरह सार्वजनिक हो चुके हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पूरे 1 माह चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान जिले के सभी ब्लॉकों में भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं गांव-गांव व शहर के सभी वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। जिला शहरी प्रधान प्रवीण चौधरी ने कहा कि भाजपा की सभी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध किया जाएगा। इस अवसर पर वक्ताओं ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। सभी हमारे जो यहाँ शहरी के जिला अध्यक्ष हैं प्रवीण चौधरी जी, उनकी अध्यक्षता के अंदर आज हम लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का कार्यक्रम पूरे देश भर के अंदर जो चल रहा है, और इसकी शुरुआत 15 सितंबर से हुई थी और ये 1 महीने ये कार्यक्रम चलेगा 15 अक्टूबर तक। और कल हमारा जो कार्यक्रम था वो ग्रामीण का था, आज हमारा शहरी का था। इससे पहले मेरा राजस्थान में कार्यक्रम अभी भैरोड और कोटपुतली में था, इस वजह से मुझे देर हुई आने के अंदर। और राहुल गांधी जी ने जो मुहिम चला रखी है पूरे देश भर के अंदर, उसी के मद्देनज़र आज हमारा यहाँ कार्यक्रम था। पिछले दिनों में आप सब ने देखा कि कर्नाटक की 2 लोकसभाओं के अंदर राहुल जी ने बताया कि किस प्रकार से वोट चोरी पूरे देश भर के अंदर हो रही है। और मेरा ये मानना है कि कर्नाटक ही नहीं, आप देखिए धीरे धीरे करके जितने भी हमारी चाहे लोकसभा हो, विधानसभा के चुनाव हो, तो इस पर बीजेपी की जो चोरी है और चुनाव आयोग के साथ जो मिली भगत करके ये सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, ये आज सबके सामने आ रही है। चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर, चाहे लोगों की वोट काट कर वोट बढ़ाकर, हम कई जगह देख रहे हैं कि ईवीएम के अंदर भी गड़बड़े हमें दिखाई गई हैं। सीसीटीवी की फुटेज जो हमारे द्वारा मांगी जा रही है वो भी ना मिलना, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि भाजपा और जो केंद्र आपकी इलेक्शन कमीशन है वो मिलके सत्ता में रहने के लिए काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी जो है ज़मीन से लेकर संसद में, विधानसभा में इसको लेकर आवाज़ उठाई है। विधायक जी, वजह क्या है कि आपके सबसे बड़े नेता वो तो मुझे लगता है समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, जनता बहुत समझदार है। और मुझे लगता नहीं अभी भी आपको शक अगर इस चीज़ के अंदर है कि वोट चोरी कैसे कर रही है। ये तो चंडीगढ़ में आप सबने देखा कि मेयर के चुनाव के अंदर किस प्रकार से जो खुद इनका ऑब्जर्वर था वो कांग्रेस की वोटों को इनवैलिड कर रहा था और बीजेपी की वोटों को बना रहा था। मुझे नहीं लगता वोट चोरी का उससे बड़ा सबूत देश को चाहिए या पत्रकार साथियों को चाहिए। पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं आज वो ज़मीन तक पहुंच रही है और इस बात के अंदर शक और शुमार की तो बात ही नहीं रहती है। आप लोग देखिए, रेवाड़ी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। रेवाड़ी के अंदर जब 5 तारीख को, मैंने पहले भी बताया कि 5 बजे तक जब मत प्रतिशत आई तो बताया गया भाई 56% पड़ी है। फिर 6 बजे एक बुलेटिन आता है, फिर 11 बजे आता है, फिर 2 दिन बाद आता है और तब भी वोट प्रतिशत जो है बढ़ी हुई पाई जाती है। साफ तौर पे आज जनता जागरूक है, इस बात को सही मायने में समझ चुकी है कि वोट चोरी जो बीजेपी कर रही है
उसके ज़रिए सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ा अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को दिया था और हर नागरिक को दिया था, वोट का अधिकार दिया था, उस पर कहीं ना कहीं चोट मारने का काम बीजेपी कर रही है। एक बिहार चुनाव है यहाँ अपने रोड़ा में, और रेवाड़ी की अगर बात कर ले तो काफ़ी बिहार से संबंध रखने वाले हैं। तो क्या आप भी संबंध रखते हैं बिहार से, तो कहीं इनको साधने की कोशिश होगी? मैं संबंध नहीं रखता जी, मैं तो बिहार के अंदर ही। तो सबसे बड़ी बात तो ये, आज बिहार के अंदर बहुत बड़ा उनके ऊपर आपदा भी आई हुई है। आप जानते हैं कि बाढ़ का प्रकोप वहाँ पर है। उसके साथ साथ उसी समय के अंदर जो SIR ये लागू वहाँ पर कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है। आपने मेरे को इसके जरिए याद दिला दिया कि वोट चोरी वहाँ भी हो रही है। आप देखिए, एक ऐसे समय के अंदर जब आपके सर के ऊपर छत ना हो, आपके पास खाने के दाने ना हो, और उस समय के ऊपर आप लोगों को ये साबित करना पड़े कि भाई मैं यहाँ का वोटर हूँ, तो ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वोट चोरी हो रही है। जहाँ तक बात है रिश्तेदारी, तो मेरी बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, और बिहार के अंदर भी हम जाएंगे। हम तो यहाँ से हर चुनाव के अंदर हमारे साथी यहाँ से जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ रही हो वहाँ उनकी का नाम अंदर लगा हुआ है, हरियाणा के अंदर लगा हुआ है। तो मुझे लगता है हमारी बहन को, हमारे सांसद जी को एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए था, क्योंकि वो सांसद के साथ साथ एक तरह से ये इलाका उनको राजा के तौर पे भी देखता है, क्योंकि उनका परिवार था। और हमने तो ये देखा है कि राजा के लिए ये कहा जाता था कि राजा अपनी बात से नहीं पलटता, चाहे उसको अपनी गर्दन कटवानी पड़ जाए। पर हमारे सांसद ने तो इतना बड़ा वादा जो यहाँ की जनता से किया है, उस वादा को उनको पूरा करना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए। अगर नहीं पूरा भी कर सकते तो कम से कम एक बार उनके बीच में जाकर कहें कि भाई कई बार नेता झूठे वादे भी कर देते हैं, तो कम से कम ये मान तो ले कि हमने झूठा वादा किया था। जैसे 2 करोड़ का वादा था, 15-15 लाख रुपए हर खाते का वादा था। तो मुझे लगता है उनको एक बार लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के सुख दुख को समझना चाहिए। बात पूरे देश में राहुल गांधी जी द्वारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ का एक अभियान चलाया गया है, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने पर तुल रही है, परंतु आज कांग्रेसी के आम कार्यकर्ता, जमीन स्तर के कार्यकर्ताओं ने आज एक मन बना लिया है कि ऐसी सरकार को इस देश प्रदेश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और कांग्रेस की सरकार के आम कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर इनके खिलाफ हल्ला बोल करने का आज हमने काम किया। नगर नहीं, वो हम नहीं देखते, वो तो रेवाड़ी की पब्लिक भी देख रही है, आम लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से अवैध कब्जे दिन प्रतिदिन 1 साल के अंदर अंदर बढ़ गए। कल की घटना देख लीजिए, ये अपना स्टूडेंट सप्लाई के ऑफिस के बगल में नगर परिषद की जमीन में छुट्टी के दिन, शनिवार इतवार का दिन ये लेते हैं, चुनते हैं। कल छुट्टी थी तो ये ऐसा दिन चुनते हैं जिस दिन अधिकारी ना आए। जब हमें पता लगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें बताया, तुरंत प्रभाव से हमने DMC साहब से बात करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रवीण जी हम मौके पर अधिकारियों को भेज रहे हैं और वो काम को रुकवाने का काम कर रहे हैं। परंतु ऐसे कब तक रहेगा? कुछ हमारी नज़रों में नहीं रहते। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि किस तरीके से ब्रास मार्केट की 8-9 करोड़ की जमीन पर भू माफियाओं की नज़र थी। अगर हम जमीन पर नहीं उतरे, हम पार्षद आवाज ना उठाएं, तो आज उस जमीन पर भी कब्जा हो जाता। आगामी क्या रहेगी रणनीति? जिस तरह से तमाम दावे तो आप करते हैं लेकिन कहीं नजर नहीं आते आप। नहीं, आप देखिए दावे। अमित जी, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, संगठन 11 साल में बन के आया है। इसके बाद हमारा एक हस्ताक्षर अभियान पूरे शहर में चलाएंगे। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आ रहे हैं, हम हर दुकानदार व्यापारी भाई के पास जाएंगे और इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को हम मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और नगर परिषद में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्षदों को चुन के भेजने का काम करेंगे। सत्ता पक्ष अच्छा काम है, पर सत्ता पक्ष को ये समझना चाहिए कि वो सफाई कर्मचारियों के हमारे विधायक जी भर्ती क्यों नहीं कराते, क्यों फोटोग्राफी पे तुल रहे हैं? एक तरफ तो नगर परिषद को कोसते हैं और दूसरे तरफ हमारे कर्मचारी भाइयों को वो सड़क पर उतारने का काम करते हैं। उनकी भर्ती कराएं, उनको रोजगार देने का काम करें। वो पक्ष के विधायक है, विपक्ष के विधायक नहीं है।